हेलो स्टूडेंट, ओनली यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ जो तैयारी बच्चे जो छात्र तैयारी अपने घर से कर रहे हैं और वो हमेशा से दुखी रहते हैं, कहते हैं कि मुझे हम कैसे इसको क्रैक कर पाएंगे। उनके लिए खास ये वीडियो है क्योंकि मैं आज आपके सामने लेकर आऊँगा जिस शख्सियत को जो कि आज आपके लिए एक सबसे बड़ा प्रेरणादायक शब्द होगा। जो लोग घर से तैयारी कर रहे हैं तो इस पूरी की पूरी इस वीडियो को आप देखिएगा और एक बार ज़रूर आपको लगेगा कि हाँ, अब ये सही ट्रैक हमें मिला है ओनली यूपीएससी का, जिस ट्रैक पर हम जा करके हम जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उन्हें ये हताशा या निराशा ना हो कि वो ऐसे जगह पे हैं जहाँ पर वो सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे। तो मैं आपको बिना आपका वक्त बर्बाद किए मैं आपको ले चलता हूँ शख्सियत की तरफ और कैसे तैयारी की, क्या क्या आप कर सकते हो और कैसे कैसे आप टेक्निक इसमें अपना सकते हो। हम बार बार एक चीज़ आपको बता रहे हैं, उस के बारे में थोड़ा समझिएगा। हम एक चीज़ कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में ऑफलाइन का मज़ा, जो हम बार बार आपको क्लासेस के दौरान भी बता रहे हैं इसमें कि ऑनलाइन क्लासेस में ऑफलाइन का मज़ा, उसमें आपको क्या करना है। आप अगर यूपीएससी से हमारे जुड़े हुए हो तो यूपीएससी की तैयारी, अगर एक गांव में रहते हो तो आसपास के एरिया में कौन सा बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आपको सिर्फ इतना ही करना है। आसपास के एरिया में जो आपको आसानी से पता चल जाएगा। मैं अभी उस शख्सियत की तरफ बढ़ूंगा, थोड़ा सा ही बता दूं आपको। तो आपको ये करना है कि आपको आसपास कोई छात्र हों जो तैयारी कर रहे हों आपके, उन्हें पता करना है और उनसे आपको कांटेक्ट करना, उनसे मिलना है। तो आप इस तरह से 3 या 4 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, 3 या 4 छात्रों का। जो 3 या 4 छात्र, ऐसा आप करेंगे इसमें कि आप सभी लोग हमने आपको ऑनलाइन क्लासेज या कंटेंट आपको हम दे रहे हैं, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप एक वक्त निर्धारित करिए कि किसी वक्त में 1 या 2 घंटे हम लोग डेली मिलेंगे और एक जगह होगी जहां हम मिल करके बैठ करके जैसे कोचिंग में पढ़ाई की जाती है उस तरह से हम पढ़ाई करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे या किसी भी मुद्दे पर किसी भी टॉपिक को लेकर के हम आपस में डिस्कस करेंगे। और वो एक तरह से, इसमें आप ये भी कर सकते हो कि 4 लोग हो तो एक क्लास को आपने क्या किया कि आप एक क्लास तैयार कर लो, आप अगली क्लास तैयार कर लो, 4 क्लासेस को अलग अलग तैयार कर लिया उन्होंने और एक व्यक्ति उस क्लास को एक्सप्लेन कर लिया और बाकी ने उसको लिख लिया। आप जब इस तरह से करेंगे तो हमें लगता है कि आपको जो मैंने कहा ऑनलाइन क्लासेस का ऑफलाइन मज़ा जो मिलने वाला है ये मिलेगा और आपको 1 रुपये फीस नहीं देनी पड़ेगी। यूपीएससी का जो अभी परिणाम आया था अभी हाल ही में प्री का, उसमें कई बच्चों का हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ और उन सबकी फीडबैक आए और उन लोगों ने हमें आइडिया दिया जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कर रहे थे कि हमारे पास में कई लोग दोस्त थे तो हम लोग सब तैयारी कर रहे थे, तो हम लोग यही करते थे कि हम लोग ग्रुप बना करके इस तरह से पढ़ाई करते थे और डेली अगर हमें 2 से 4 दोपहर में मिलना है तो हम 2 से 4 जिससे कोचिंग जाते हैं वैसे हम आपस में जाके मिलते थे और वहाँ पर जा करके हम अपनी क्लासेस को रेगुलर बेस पे हम करते थे और उससे हमें बहुत हेल्प मिला और ये वाकई में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। अगर आपको ऐसा जो हमारे छात्रों द्वारा सुझाव दिया गया है, अगर आपको भी अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये सुझाव। मैं आपको बताता हूँ कैसे एक छात्र ने बिना कोचिंग के कैसे पढ़ाई की और उसके बारे में आपको मैं यहाँ पर अब दिखाने जा रहा हूँ। चलिए आपको बताने जा रहा हूँ कि उस छात्र की कहानी, क्योंकि उस छात्र की कहानी मेरे सामने है, वो मैं उसको थोड़ा सा बहुत पॉइंट हमें देखने पड़ेंगे, उसको देख करके बताएंगे। मैं आपको बता दूं, जो आजकल कंपटीशन का दौर चल रहा है, कंपटीशन के दौर में ज़्यादातर छात्रों को बस एक ही सपना होता है कि वो आईएएस बनने का। कई बार छात्रों को जल्दी सफलता मिल जाती है तो कई बार इससे कई प्रयास करने पड़ते हैं और कामयाबी बहुत सारे छात्रों को नहीं भी मिल पाती, ऐसा भी होता है। तो इसकी जो मुख्य वजह है उसका जानना जरूरी है, आखिर क्यों नहीं सफलता मिल पाती और कहीं सिविल परीक्षा की तैयारी में जो इन छात्रों की स्ट्रेटजी क्या होती है। अगर आपको ठीक तैयारी कर रहे हैं, कामयाबी कोई नहीं रोक सकता, ये बात हम गारंटी देते हैं। अब आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ जिस व्यक्ति शख्सियत की कहानी है, वो बिहार के हैं, 22 वर्षीय छात्र हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के क्लास किए हुए पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा को पास करके दिखा दिया। और बिना, मैं आपको बता दूं, अगर मन में कुछ कर गुजरने की क्षमता है तो उसके लिए कभी भी कोई बाधा रोक नहीं सकती है। तो ये जो छात्र हैं
ये मधुबनी के हैं मुकुंद कुमार, जिन्होंने यूपीएससी के 2019 की में 54वीं रैंक हासिल की थी। अब आप सुन करके हैरान रह जाएंगे कि बिना तैयारी के पहले वर्ष में ये कैसे कर पाए। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ बहुत सारे छात्र हैं जो भी 9वीं या 10वीं में पढ़ रहे हैं, 11वीं में पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसे छात्रों के लिए तो एकदम पूरी तरह से ये वरदान है कि अभी से अगर वो तैयारी करते हैं तो जैसे इन्होंने क्या, मुकुंद कुमार जी ने किया है कि पहले ही उसमें 54वीं रैंक हासिल की है। एक बार मैं देखता हूँ इसमें जो हासिल की है, पहले में 54वीं रैंक हासिल की है, ये हो सकता है। अब बात करते हैं इन्होंने कैसे कैसे किया है। मधुबनी जिले के मुकुंद कुमार इन्होंने स्कूली शिक्षा के दौरान अपना लक्ष्य तय कर लिया था कि उन्हें उसी राह में आगे बढ़ना है, उसी राह में वो आगे बढ़ने लगे और आखिरकार वो कामयाबी हासिल कर लिया। मुकुंद कुमार यूपीएससी की 2019 की परीक्षा में हिस्सा लिया था और ऑल इंडिया के जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होता है उसमें 54वीं रैंक हासिल की थी। उनका परिवार मधुबनी के बबुराही प्रखंड में रहता है। उनके पिता एक किसान हैं जबकि माँ एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी। मुकुंद की 3 बहनें हैं, उनमें से एक इंटरव्यू में अपने आईएएस बनने की पूरी जर्नी का उन्होंने जब जिक्र किया यहाँ पर, तो ये उन्होंने बताया, मुकुंद कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया है कि जब वो 5वीं क्लास में थे तब से ही उनका आईएएस पीसीएस बनने के बारे में सुना था, उसके मतलब जानने की कोशिश करते थे। तब उन्हें समझ में आया कि आगे की पढ़ाई के दौरान उन्हें अपना लक्ष्य बनाया। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि यूपीएससी की कामयाबी के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। परिवार की स्थिति को देखते हुए उन्हें कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं किया। एक बार सुनिएगा, परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि उन्होंने कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं किया, खुद की पढ़ाई की और आखिरकार उन्हें सफलता हासिल की। मुकुंद ने 5वीं की कक्षा जो है पढ़ाई वो बिहार के आवासीय सरस्वती विद्यालय से की। उसके बाद 12 तक की शिक्षा सैनिक स्कूल के गोलपाड़ आसाम में की पूरी की। बाद में वो दिल्ली में आ गए और पीजीडीबी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद उनकी उम्र सिविल सेवा के लिए नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने 1 साल खुद तैयारी की, कोई कोचिंग नहीं लगाई। मुकुंद कुमार ने बताया कि उन्होंने तैयारी के बाद यूपीएससी के 2019 में हिस्सा लिया और कामयाबी भी हासिल कर लिया और उन्होंने कहा, मैं खुद भाग्यशाली समझता हूं खुद को कि पहले प्रयास में मैं इसमें सफल रहा। उन्होंने बताया, परीक्षा पास करने के लिए सटीक स्ट्रेटजी होना जरूरी है और उसी के अनुसार तैयारी करता रहा। मैं इस दौरान सोशल मीडिया से साइट्स से दूरी बना ली थी। यहाँ साहब एक आपको बता दूं, आप सभी छात्रों को, ये सोशल मीडिया से अगर आप ज़्यादा रहेंगे उससे जुड़े हुए, तो हमें लगता है लाइक फेसबुक की बात कर रहे हैं। फेसबुक, आप यूट्यूब से बात करें, यूट्यूब में आप क्लासेस को ज्वाइन करिए, चीज़ों को देखिए। बट आप अगर फेसबुक पे और ट्विटर पे कुछ इस तरह से जा रहे हैं जहाँ पे आप सोशल उसके बनने के लिए, तो आपका सबसे बड़ा, इन्होंने बताया कि सबसे बड़ा नुकसानदायक था। उन्होंने कहा रोजाना लगभग 12 से 14 घंटे उन्होंने पढ़ाई की। उन्होंने बताया कि करीब इस दौरान 5 महीने ऑप्शनल सब्जेक्ट का फोकस किया। उसके उन्होंने कहा कि तैयारी अच्छी हो तो ऑप्शनल विषय के अच्छे अंक लाया जा सकता है। इसके अनुसार उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में हिस्सा लिया और आईएएस बनने में सफल हुए। ये कहानी हमें आपको बताने का सिर्फ इतना ही मकसद था कि आप सभी इस चीज को जान पाएं कि आप कोचिंग के लिए जो कहते हैं कोचिंग नहीं, कोचिंग बहुत आवश्यक नहीं है। हाँ, आपको कंटेंट मिलते रहे पढ़ाई के, जैसे कि अभी हमने मुकुंद जी के बारे में बताया कि उन्होंने कहा कि हमें हमारे परिवार की इतनी अच्छी हालत नहीं थी कि वो कोचिंग कर पाए, तो उन्होंने कहा कि हमने इसलिए घर से अपनी तैयारी की और वो सफल हुए। तो हम आपसे भी आशा करते हैं जो हमने अभी शुरू में स्टडी बताई थी उस स्टडी को फॉलो करें और आप सभी आने वाले यूपीएससी के एग्जाम में सफल हो। और जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। अगली जो आईएएस की जो हमारे यहाँ जो जिन लोगों ने तैयारी की थी यूपीएससी की, ओनली यूपीएससी के ऑनलाइन से, और हम आशा करते हैं कि उन लोगों का सिलेक्शन फाइनल होगा और हम इसके लिए आप सभी को कहीं ना कहीं एक बेस्ट मैसेज ओनली यूपीएससी की तरफ से। चलिए इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।